कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आज का जो दिन था वो रखा गया और जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देकर बाहर निकले हैं। इनसे जानेंगे कैसा था पेपर, क्या दिक्कतें हुई, कैसा सवाल था, कैसे जवाब दिया, कैसा रहा आज का एग्ज़ाम। सर पेपर तो लेंदी था काफ़ी। इंग्लिश का सेक्शन में काफ़ी बड़ा पैसेज था। ओवरऑल पेपर देखा जाए तो मीडियम था, लेकिन जो कॉलेज के फैकल्टीज़ थे उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। पहले हम लोग को बोल के कि हम लोग प्लास्टिक फाड़ सकते हैं, उसके बाद वो लोग खुद चिल्लाने लग गए कि सील नहीं तोड़ना था। कुछ बच्चों के पेपर के फ़ोटोग्राफ्स लेके गए कि उन्हें रिपोर्ट करेंगे वो। उसके बाद बीच बीच में लाइट कट ऑफ हो जा रही थी। टीचर्स लोग चिल्ला रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि OMR कैसे भरे हैं, उसमें साइन किए हैं कि नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम गया और बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हुआ। पेपर ओवरऑल ठीक था, हम ये नहीं कहेंगे कि काफ़ी हार्ड आया था। कुछ किस तरीके के सवाल थे? कोई जनरल साइंस से भी वगैरह था? जी नहीं, जनरल साइंस से तो कुछ नहीं था। GK में जो इन डेप्थ पढ़ा होगा उसका अच्छा गया होगा। रिसेंट टॉपिक्स भी थे? रीसेंट टॉपिक्स में आस्पा और रशिया यूक्रेन का टॉपिक था। बाकी काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता बाकी सब सॉल्व करने के लिए। देखिए और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। छात्राएं हैं, कैसा गया आज का पेपर? बिल्कुल ही ख़राब गया। यहाँ पे कोई अच्छा से फैसिलिटी ही नहीं है। क्लास में बैठा दिए हैं, बोल रहे हैं सील निकाल देना है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वर आ रहे हैं तो पेपर फ़ोटो क्लिक किया जा रहा है क्वेश्चन पेपर का, और बोला जा रहा है कि हम लोग तो ऐसा नहीं बोले थे। 10 मिनट उसमें वेस्ट, 5 मिनट लाइट कटा, तो सामने में पैसेज सॉल्व करना है, सामने में खड़ा होकर बोले जा रहे हैं। कोई तरीका है? आप भी आए थे एग्जाम देने, कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा नहीं गया। GK सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल आ गया। जो भी पढ़ा था उसमें से 1 से 2 टॉपिक बना, प्लस लीगल सेक्शन भी थोड़ा टफ था। तो मतलब दिक्कतें कहाँ हुई? अंदर कॉर्पोरेट? हाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। बार बार आ रहे थे, वो बोल रहे थे। तो पैसेज बनाने टाइम हम लोग को थोड़ा शांति से चाहिए कंसंट्रेट करने के लिए। आप अगर बार बार बोल रहे हो तो आप कैसे कोई बना सकता है पैसेज। जो आप लोगों ने पढ़ा, जो प्रैक्टिस किया, क्या उससे जुड़े भी सवाल थे? इंग्लिश CR सेक्शन था ठीक, और जैसा प्रैक्टिस करते थे वैसा ही था CR का। इंग्लिश के पैसेज बहुत ज़्यादा ही लेंदी थे। कैसा रहा? जो टीचर्स ने पढ़ाया, क्या उससे जुड़े सवाल थे? हाँ, टीचर से ने पढ़ाया उससे तो सवाल थे ही, किंतु वो 2 घंटा के बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो तो टीचर नहीं ना रिस्क लिए हैं, वो तो यहाँ का गलती है ना। ऐसे क्लैट में ऐसे नहीं होता है नॉर्मल। पेपर काफ़ी अच्छा था। थोड़ा बहुत GK का मतलब जो सेक्शन था उसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड था, और जो लीगल जो सेक्शन था उसमें सारे क्वेश्चन मॉडरेट थे। मैथ्स तो सही था, मतलब थोड़ा सा क्वाइट हेक्टिक था पेपर, मतलब लेंदी। जनरल नॉलेज से कौन से सवाल जो थे? जनरल नॉलेज से जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पूछा गया था, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो लॉ है IPCC के बारे में पूछा गया था। तो ऐसे मतलब जो करेंट जो जनरल नॉलेज है, जो ऑलरेडी द हिंदू पेपर में हमेशा आते हैं, उससे जनरली फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। कोई करंट इवेंट? कोई करंट इवेंट से भी था क्वेश्चन ऑलमोस्ट, वैसे कि मुझे उतना आइडिया नहीं आ रहा है क्योंकि उस समय एग्ज़ाम के इवेंट में रेगुलर जल्दी अटेम्प्ट करने के मतलब माध्यम से मैं था, इसे उतना मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन मैं मतलब करंट ही से था सारा। यूक्रेन वगैरह से? हाँ, यूक्रेन और रसिया से था। 5 क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट का क्या नेम है, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। उसके बाद से यूक्रेन की मतलब करेंसी क्या है, सेकेंड क्वेश्चन था। उसके बाद से थर्ड क्वेश्चन था कि यूक्रेन और रसिया का वॉर। अग्निपथ से भी सवाल? नहीं, अग्निपथ से कोई सवाल नहीं था क्योंकि वो लेटेस्ट इवेंट था। ओवरऑल कैसा रहा? ओवरऑल मतलब ठीक ही था मेरे हिसाब से, एबव एवरेज गया था मेरा एग्ज़ाम। तो देखिए, निश्चित तौर पर जो क्लैट के अभ्यर्थी हैं उनकी राय जान रहे थे। आपने भी एग्ज़ाम दिया, कैसा गया पेपर? गुड। कौन कौन से ऐसे सवाल थे जो लगा कि हेक्टिक था या फिर ये नहीं पढ़ा है? हेक्टिक नहीं कहेंगे, बट लीगल रीजनिंग में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया। लाइक हम लोगों को बताया जाता है कि एक अपना अप्रोच लेके चलो कि इस सेक्शन को इतना टाइम देना होगा, इस सेक्शन को इतना टाइम देना होगा, तो वो थोड़ा मैसअप हो गया। अच्छा, कुछ बच्चियों ने कहा कि अंदर दिक्कतें हुई। अंदर दिक्कतें तो नहीं हुई, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। वहाँ सिग्नेचर वगैरह जो करना था वो ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स ले लिया, एंड उसी दौरान में आपको 120 क्वेश्चन भी करना होता। सो क्या लगता है एग्ज़ाम क्लियर होगा? डोंट नो, मतलब बहुत मैसअप हो गया सब कुछ। तो देखिए, निश्चित तौर पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थियों की जो प्रतिक्रियाएं हैं इस क्लैट एग्ज़ाम को लेकर, वो हम आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके का पेपर रहा, कौन कौन से सवाल थे, हेक्टिक कितना रहा। अब एग्ज़ाम तो हो गए हैं, बच्चियों का कहना है कि अब
जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।